Hello guys, welcome to my channel Biofasting. So the topic we will be covering today is transverse section of monocot root and dicot root. So पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं. अगर आपने ऐसे सीड देखा होगा तो एक ऐसे निकलता है, एक ऐसे निकलता है. ये होता है प्लूम्यूल और ये होता है रेडिकल. और हमारी जो रूट होती है वो इससे डेवलप होती है. अब बात कर लेते हैं रूट के फंक्शंस की. तो हमारे रूट के मेन फंक्शन होते हैं एंकरेज, मतलब प्लांट को होल्ड करके रखना स्ट्रॉन्गली. उसके अलावा प्लांट को फूड और वाटर प्रोवाइड करना एंड इन सम केसेस फूड को स्टोर भी करना. ठीक है, तो यहाँ हम रूट के ट्रांसैक्शंस पे आए हैं. उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट. कॉट मतलब मोनोकॉट मतलब कोई कॉटिलिडन. इन मोनोकॉट वन कॉटिलिडन, इन डाइकॉट मींस टू कॉटिलिडन्स. अब कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? सीड बेयरिंग प्लांट में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अगर वो एक है किसी प्लांट में तो उसे बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट, और अगर वो दो हैं तो उसे बोलते हैं डाइकॉट प्लांट. एक एग्जाम्पल के तौर पे मोनोकॉट प्लांट का एक एग्जाम्पल लिख लो आप राइस, एंड डाइकॉट प्लांट का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो मैंगो. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक रूट है, अगर हम इसे ऐसे ऐसे कट करेंगे और इसका गोल वाला सेक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें क्या दिखता है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, जो पहला डायग्राम है ये है मोनोकॉट रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन का. ठीक है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं. सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्यों कहते हैं? क्योंकि डर्म का मीन्स होता है स्किन एंड एपी का मीन्स होता है अबव. मतलब स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सबसे ऊपर वाले लेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और उसी से यूनिसेल्युलर रूट हेयर निकलते हैं. रूट है तो रूट हेयर का होना जरूरी है. अब एपिडर्मिस के दो फंक्शन होते हैं. एक तो रूट हेयर के थ्रू ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा, यहाँ से वाटर अब्सॉर्प्टिव फंक्शन होगा, और दूसरा फंक्शन होगा प्रोटेक्टिव फंक्शन. आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है. उनमें बीच में सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. तो सेल्स के बीच में स्पेस होने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि प्रोटेक्शन के तभी होगा जब कोई स्पेस ना हो. उसके नीचे हम आ जाते हैं कॉर्टेक्स लेयर पे. ठीक है, अब कॉर्टेक्स लेयर पे ये पूरा लेयर कॉर्टेक्स का होता है. इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स के बीच में काफी स्पेस है, क्योंकि जो पानी यहाँ से अब्सॉर्ब होके आया है वो डिफ्यूजन से इन्हीं सेल्स से जाएगा. ठीक है, यहाँ तक. अभी कॉर्टेक्स कहाँ खत्म होता है? यहाँ तक हमारा मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई फर्क नहीं है. यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वहां भी रूट हेयर है. और हमारे रूट में कभी भी ऊपर लेयर नहीं होगा. ठीक है, ऐसा कोई वैक्सी लेयर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि रूट का काम ही है पानी को ऑब्जॉर्ब करना. कहाँ होगा आगे आएगा कि कहाँ हमारा वो लेयर प्रेजेंट होगा. उसके बाद जहाँ कॉर्टेक्स खत्म होता है वहाँ शुरू होता है ये एंडोडर्मिस, जो ग्रीन कलर का लेयर है. आप देख सकते हैं ये लेयर है एंडोडर्मिस. ठीक है, अभी पानी यहाँ से आया है. ठीक है, तो अभी ये अंदर जाएगा. अभी एंडोडर्मिस में आप ये जो ब्लू ब्लू लाइंस देख रहे हैं सेल्स के बीच में, ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है? एंडोडर्मल सेल्स पे होती हैं, और यहाँ पे भी होंगी और सेल्स के ऊपर भी होंगी ऐसे. ये एक सब्सटेंस की बनी होती हैं, जो होता है या तो होता है सुबेरिन या होता है लिग्निन. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं. इसका मतलब पानी से डरते हैं या वाटर को रिपेल करते हैं. अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पानी को तो जाना ही है, तो फिर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या मतलब है? बेसिकली दो टाइप के पाथवे होते हैं, एक एपोप्लास्टिक पाथवे, एक सिम्प्लास्टिक पाथवे. एपोप्लास्टिक पाथवे में मतलब जो सेल वॉल के थ्रू जाना वाटर का, और सिम्प्लास्टिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. इसका मतलब वो कुछ चीज़ों को ही अंदर अलाउ करेगा. तो ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ताकि सेल वॉल के थ्रू
पानी ना जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली यूजफुल चीजों को ही अंदर आने दे। एंडोडर्मिस में ही कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पैसेज सेल्स, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहीं कहीं एब्सेंट होती है और उन्हीं पैसेज सेल्स ही हेल्प करते हैं वाटर को अंदर तक जाने के लिए। ये बात हो गई एंडोडर्मिस की। यहाँ तक हमारे डाइकॉट रूट में भी सेम है, यहाँ पे भी एंडोडर्मल सेल्स है और इनमें भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। ये भी चाहते हैं कि एपोप्लास्टिक पाथवे से ना जाए पानी और सिम्प्लास्टिक पाथवे से जाए। अब बात आती है पेरिसाइकिल की। तो एंडोडर्मिस के सीधे अंदर ये जो ब्लू वाला लेयर है ये होता है पेरिसाइकिल, ठीक है। ये एक बिगनिंग होती है कि अभी वेस्कुलर बंडल स्टार्ट हुए हैं। ये सिंगल सेल्स का लेयर होता है और इसका काम होता है बेसिकली लेटरल रूट्स डेवलप करना और जहां रिक्वायर्ड हो वेस्कुलर कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करना। अब जैसे ही पेरिसाइकिल खत्म होता है आप देख सकते हैं ये है जाइलम और ये है रेड वाले हैं फ्लोएम, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है डिफरेंट रेडियस पे। जाइलम और फ्लोएम के इकट्ठे इस अरेंजमेंट को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। बंडल्स मतलब ये ग्रुप्स में प्रेजेंट है, जाइलम, यहाँ जाइलम है फिर फ्लोएम है, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है और अलग अलग रेडियस पे अरेंज्ड है। अब आप ध्यान देंगे तो जाइलम में आगे जो सेंटर में है सबसे बड़ा जाइलम है, फिर थोड़ा सा छोटा जाइलम है और बाद में सबसे छोटा जाइलम है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पेरिफेरल एरिया है पेरिफेरी और ये है सेंटर एरिया, मतलब हमारा जो मैच्योरेशन हो रहा है वो पेरिफेरी से स्टार्ट होके सेंटर तक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैच्योर्ड वाला जाइलम है उसे हम बोलते हैं मेटाजाइलम और जो न्यूली फॉर्म छोटा सा जाइलम है उसे बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और ऐसी अरेंजमेंट में जहां पे जो मैच्योरेशन है अगर वो पेरिफेरी मतलब बाहर से सेंटर की तरफ जा रही है, मतलब बाहर न्यू फॉर्म्ड है और सेंटर में मैच्योर्ड फॉर्म है, इस कंडीशन को कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। और हमारे रूट्स के केस में दोनों में ही मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में एक्सार्च कंडीशन ही मिलेगी, दोनों में सेम कंडीशन मिलेगी, ठीक है। हम सबको पता है जाइलम का काम होता है वाटर अब्सॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाना और फ्लोएम का काम होता है फूड अब्सॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाना। अभी जो बीच वाला एरिया है इसे कहते हैं पिथ, ये ग्राउंड टिश्यू है, फिलिंग का काम करता है। अब हमें देखना है कि सब कुछ यहाँ तक सेम था, डिफरेंस क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा डिफरेंस क्यों है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मोनोकॉट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 जाइलम और 7 फ्लोएम है। इसका मतलब मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन है, जिसका मतलब होता है कि 6 और मोर वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। जहां तक कि हम डाइकॉट रूट में देख रहे हैं बस 4 ही जाइलम और फ्लोएम है, मतलब या तो होगा टेट्रार्च या डाइआर्च, मतलब या तो 2 होंगे या 4 होंगे। तो हम क्लियरली देख सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स जो है वो मोनोकॉट रूट में ज़्यादा है और वेस्कुलर बंडल्स कंपैरेटिवली डाइकॉट रूट में कम है। अब रीज़न क्या है, हम सबको पता है कि मोनोकॉट रूट फाइब्रस रूट होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती अब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करने के लिए ये मोनोकॉट रूट ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स लेके रखता है। वेयरएज डाइकॉट रूट में हमारे पास होती है टैप रूट जिसमें प्रॉपर ब्रांचिंग होती है, तो ये ऑलरेडी काफ़ी एफिशिएंट होती है अब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए इनके पास वेस्कुलर बंडल्स कम होते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जाइलम है वो राउंड शेप का है। राउंड शेप का क्यों है, अगेन ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। यहाँ पे स्टार शेप्ड के जाइलम है, इसका रीजन यहाँ पे स्टार शेप्ड के जाइलम क्यों है, ताकि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके और थोड़ा सा कम एरिया वो ले, क्योंकि हमें पता है कि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ बाद में आगे जाके होगी, तो एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं कम सरफेस एरिया लेके। ये हो गई बात हमारे शेप की और नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स की।
ठीक है, ये दो मेन चीज़ें इसमें अलग हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसमें मोनोकॉट में जो पिथ है वो थोड़ा सा बड़ा है और डाइकॉट में थोड़ा सा छोटा पिथ है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो इन्होंने ये वाला पिथ वाला एरिया है ये किसी भी न्यू टिश्यू में फॉर्म नहीं होगा। जबकि डाइकॉट में हमें पता है सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ये वाला एरिया धीरे धीरे नए टिश्यूज बनाने लग जाएगा, इसलिए पिथ बहुत ही स्मॉल होता है, एब्सेंट होता है, कभी कभी उतना विजिबल भी नहीं होता है। अब ये मेन जो डिफरेंस है ये है कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी कैम्बियम रिंग्स नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर की जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो रिंग्स हैं ये होती है कैम्बियम रिंग्स, जो करती हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। यहाँ अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो इसकी चौड़ाई कभी नहीं बढ़ेगी, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो एक बड़ा सा ट्रंक बन जाएगा और इसकी ऐसे चौड़ाई बढ़ेगी। सेकेंडरी ग्रोथ में हमेशा ग्रोथ ऐसे करके होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में, और उनके पीछे की वजह भी थी कि ऐसे क्यों है। दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।